बिहार चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली है और ये जीत ऐसी है जो आज तक कभी नहीं हुई, क्योंकि इस बार एनडीए ने 200 पार का आंकड़ा पूरा कर लिया है और 200 से ज्यादा सीटें जीती। और इसी में इस बार पहले तो जहां क्षेत्रीय पार्टियां यानी आरजेडी और जदयू यहां पर लीड लिया करती थी, लेकिन अब की बार एक ऐसा आंकड़ा आया है जिसके बाद इन दोनों पार्टियों की जरूरत नहीं और सिर्फ बीजेपी और एलजेपी समेत तमाम एनडीए के गठबंधन मिलकर के बिना नीतीश कुमार के सरकार बना सकते हैं। दरअसल बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी और चिराग पासवान के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया है। 101 सीटों पर लड़कर के बीजेपी 95 सीटें कब्जाने में कामयाब रही और बढ़त बना गई। वहीं 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली चिराग पासवान के एलजेपी को 21 सीटें शुरू से ही बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई। 4 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की रालोमा और 5 सीटों पर जीतन राम मांझी की जीत दिखाई दे रही और इस जीत के साथ अब कुल मिलाकर के ये साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार होगी, लेकिन क्या उसमें नीतीश होंगे या नहीं ये बात की बात है। लेकिन अभी हालात ये हैं कि अगर बीजेपी चाहे तो वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में बिना नीतीश कुमार के ही इन चारों पार्टियां ने 122 का आंकड़ा पार कर लिया, जो कि बहुमत है। चारों पार्टियों को करीब 125 सीटों पर जीत मिलती हुई शुरुआती रुझान में दिख गई। यानी अब जो सीटों का आंकड़ा है वो बिहार में सरकार बनाने के लिए जो 122 विधायकों की जरूरत होती है, उसमें अगर नीतीश कुमार नहीं भी होते हैं तब भी काम चल जाएगा। बिहार में इस बार एनडीए ने नीतीश कुमार को आधिकारिक तौर पर दरअसल सीएम फेस घोषित नहीं किया और इसीलिए जब दोपहर के वक्त जदयू का एक ट्वीट आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार भूतो भविष्यति, इसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मुताबिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुख्यमंत्री का चयन होगा। बिहार में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ऐसे में वो सीएम पद का दावा कर सकती है। नियम के मुताबिक सरकार बनाने के लिए राज्यपाल सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही इनवाइट करते हैं। इधर नतीजों के बीच में नीतीश कुमार के आवास में हलचल तेज हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार के आवास भी पहुंचे थे। संजय झा ही बीजेपी के साथ पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करते हैं। आरजेडी और कांग्रेस इस बार बैकफुट पर हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के 6 दलों को 30 सीटों पर भी बड़ी मुश्किल से जीत मिलती हुई दिखी है। यानी एक तरफ तो जहां 200 का आंकड़ा पार है, वहीं दूसरी तरफ 30 सीटों पर भी बड़े लाले पड़े हैं। इन दलों के साथ आकर भी इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। यानी कि 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने साल 2022 में आरजेडी के साथ आकर के पाला बदल लिया था, लेकिन इस बार पाला बदलना मुश्किल हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार पाला नहीं बदल पाएंगे और बीजेपी को अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती हुई नजर आ रही। 2025 चुनाव के आंकड़ों में नीतीश कुमार को विपक्ष का साथ जाकर के सरकार बना लेने का ऑप्शन फिलहाल बंद हो गया। यानी अब विपक्ष के साथ जाकर के नीतीश कुमार किसी भी कीमत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। उन्हें अपने घर में रहना होगा, उन्हें एनडीए में रहना होगा और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी अच्छी खासी कसरत करनी होगी। और इस कसरत के बाद बीजेपी के साथ सरकार बना लेने के बाद उन्हें अपने आप को बचा करके रखना, अपनी पार्टी को बचा करके रखना भी होगा, क्योंकि कई बार खेला राजनीति में कभी भी किसी भी समय हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.